हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है लेट्स एडू आर वाई में। आज क्लास 10th एनसीईआरटी की हिस्ट्री है, लेसन नंबर 2 है और इस लेसन का नाम है भारत में राष्ट्रीय आंदोलन। तो इस लेसन में हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ऐसा है कि इससे इस लेसन से हमारे देश में राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, उसका प्रभाव कैसे हुआ, प्रथम विश्व युद्ध कैसे हुआ, ठीक है। और गांधी जी असहयोग आंदोलन, सविज्ञा आंदोलन, ठीक है, और नमक सत्याग्रह, दंडी मार्च, ऐसे सारी बहुत सारी चीज़ गांधी से संबंधित इसमें बहुत सारी जानकारी दी गई है इस लेसन के अंतर्गत। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस लेसन में क्या क्या हम लोगों को पढ़ना है। आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा, ठीक है। अब देखिए भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, ये लेसन नंबर 2 है, एनसीईआरटी क्लास 10 हिस्ट्री है। अब देखिए इसमें किसकी चर्चा की गई, प्रथम विश्व युद्ध और भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ा, महात्मा गांधी का उभार और सत्याग्रह की शुरुआत, ठीक है, रॉयलेट एक्ट और उसका विरोध 99 में, ठीक है, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इसकी चर्चा की गई है। असहयोग आंदोलन का व्यापक असर क्या पड़ा भारत के ऊपर, चौरी चौरा घटना और आंदोलन की वापसी 1922 में, 1920 यानी 1920 से 1930 के दशक में किसान और मजदूरों का आंदोलन, नमक सत्याग्रह और सविज्ञा आंदोलन 1930, राष्ट्रीय आंदोलन की नई दिशा और निष्कर्ष। तो इतनी जो टॉपिक है हम ये इस लेसन के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है कि लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर किया करिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों की पढ़ाई में मदद हो सके, ठीक है। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध और भारत पर उसका क्या प्रभाव पड़ा। देखिए प्रथम विश्व युद्ध 1940 से 1918, ठीक है, 1914 से 1918 में भारत की राजनीति, आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर गहरा असर डाला, ठीक है। तो जब प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ और समाप्ति 1918 में, प्रारंभ देखिए 1914 में हो रहा है प्रथम विश्व युद्ध, समाप्त 1918 में हुआ, ठीक है। भारत की राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक स्थिति पर गहरा असर पड़ा। अब ब्रिटिश सरकार ने युद्ध के लिए भारत से सैनिक, धन और संसाधन लिए। किससे लिए, भारत से। कौन लिया, ब्रिटिश सरकार ने लिया। युद्ध के कारण भारतीयों पर करों का बोझ बहुत बढ़ गया। अब हमारे देश में टैक्स बहुत ज्यादा लिया जा रहा था, जिससे कि भारतीयों की जरूरतें तो पूर्ण हो ही नहीं सकती थी, वो कर कहाँ से देते। स्थिति बड़ी दयनीय, खाने पीने की सारी समस्याएं उत्पन्न होने लगी। आवश्यक आवश्यक वस्तुओं की कीमतें कई गुना बढ़ गई। जो चीज 10 रुपए की हो गई वो 100 रुपए की होने लगी, जिससे आम जनता त्रस्त हो गई। ग्रामीण इलाकों में कर वसूली और जबरन भर्ती ने लोगों की स्थिति खराब कर दी। 1980 से 19 में, यानी 1918 से 1919 में एक महामारी आई जिसका नाम है स्पेनिश फ्लू, ने लाखों भारतीयों की जान ले ली। तो एग्जाम में कभी पूछता है स्पेनिश फ्लू किस सन में आया, 1918 से 19 के बीच, यानी एक साल के लिए, ठीक है। किसानों और मजदूरों में असंतोष बढ़ा और वे विद्रोह की ओर झुकने लगे। युद्ध ने राष्ट्रवाद को और अधिक बल दिया, क्योंकि भारतीयों ने सोचा कि बलिदान के लिए बदले स्वतंत्रता मिलेगी। लेकिन अंग्रेजों ने वादों को तोड़ा, जिससे असंतोष और बढ़ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी का उभार और सत्याग्रह की शुरुआत कैसे होती है। महात्मा गांधी की शुरुआत हमारे देश यानी भारत में, वो दक्षिण अफ्रीका से लौटते हैं 1915 ईस्वी में, और महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह की शक्ति को सफलतापूर्वक इस्तेमाल किया था। उन्होंने एक्सपेरिमेंट कर ही लिया किस दूसरे देश में, भारत लौटकर। गांधी ने छोटे छोटे आंदोलनों की शुरुआत की। प्रथम आंदोलन उनका देखिए 1916 में चंपारण आंदोलन। किस लिए हुआ, नील की खेती करने वाले किसानों के शोषण के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई। 1917 में खेड़ा सत्याग्रह, गुजरात में अकाल और कर माफी की मांग पर उन्होंने जोर दिया। 1918 में अहमदाबाद, ठीक है, मिल मजदूर आंदोलन, मजदूरों को वेतन बढ़ाने की लड़ाई के में कूद पड़े। गांधी ने जन आंदोलनों को सत्य और अहिंसा से जोड़कर नई दिशा दी। उनका मानना था कि सत्याग्रह से बिना हिंसा की ब्रिटिश हुकूमत को चुनौती दी जा सकती है।
इन आंदोलनों ने गांधी को राष्ट्रीय नेता के रूप में स्थापित कर दिया। और देखिए रॉलेट एक्ट और उसका विरोध 1919 में, ब्रिटिश सरकार ने 1919 में रॉयल एक्ट लागू किया। इस एक्ट से सरकार को बिना मुकदमे को किसी को जेल में डालने का अधिकार मिल गया। अब देखिए एक ब्रिटिश सरकार ने ऐसा कानून बना रही है जिससे कि किसी भी व्यक्ति को जबरदस्ती जेल में डाल दिया जाता था, उस पर मुकदमे जारी कर दिए जाते थे। यह कानून व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन था। गांधी ने नेताओं ने इसका बड़ा विरोध किया, कड़ा विरोध किया। गांधी ने देशव्यापी हड़ताल यानी हड़ताल और सत्याग्रह का आह्वान कर दिया। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए और हड़तालें हुई। ब्रिटिश सरकार ने दमनकारी कदम उठाए। सबसे भयानक घटना तो देखिए जलियांवाला बाग नरसंहार था, जो 13 अप्रैल 1919 की थी। एग्जाम की दृष्टि से यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में। ठीक है, जलियांवाला हत्याकांड किस तारीख को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में। ठीक है, तो इस घटना ने भारतीयों को झकझोर दिया। अंग्रेजी राज के खिलाफ गुस्सा उफान पर आ गया। इसमें जो जलियांवाला हत्याकांड था, बहुत सारे लोग मारे गए थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खिलाफ खलीफा को हटाने पर प्रथम विश्व युद्ध के बाद तुर्की के खलीफा को हटाने पर भारतीय मुसलमान नाराज थे। मुसलमानों ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की, जिसमें अली भाई, शौकत अली व मोहम्मद अली, इन भाइयों ने खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की। गांधी ने इसे हिंदू मुस्लिम एकता के लिए एक अवसर माना। कांग्रेस के खिलाफत नेताओं ने मिलकर आंदोलन चलाया। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया। एग्जाम की दृष्टि से देखिए इंपॉर्टेंट है, असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1920 में। एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, असहयोग का मतलब था कि ब्रिटिश सरकार के संस्थानों का बहिष्कार करना, जैसे कि स्कूल, कॉलेज, न्यायालय, सरकारी नौकरी, विदेशी वस्तुओं का त्याग किया जाता था। गांधी ने विदेशी कपड़ों की होली जलाने और खादी अपनाने पर जोर दिया। इस आंदोलन ने भारतीय आंदोलन को जन्म आधार मिला। असहयोग आंदोलन का व्यापक असर क्या क्या पड़ा हमारे देश में ऊपर? छात्रों ने सरकारी स्कूलों को छोड़ दिया, स्कूल कॉलेज छोड़ दिए और राष्ट्रीय विद्यालयों में प्रवेश लिया। वकीलों ने ब्रिटिश अदालतों का बहिष्कार कर दिया। किसानों ने कर देने से इनकार किया। मजदूरों ने हड़ताल की। महिलाओं ने भी आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। महिलाएं देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं इन सभी कार्यों में। ठीक है, विदेशी कपड़ों का बहिष्कार कर खादी का भी प्रयोग बढ़ा। आंदोलन गांव गांव तक पहुंच गया। यह आंदोलन पहला ऐसा आंदोलन था जिसने पूरे देश को एक सूत्र में बांध दिया। इससे जनता का आत्मविश्वास बढ़ा और ब्रिटिश सरकार हिल गई। अब देखिए चौरी चौरा घटना और आंदोलन की वापसी 1922। फरवरी 1922 में गोरखपुर जिले में चौरी चौरा में हिंसा हुई। ठीक है, किसानों ने पुलिस थाने को जला दिया। इसमें 22 पुलिसकर्मी मारे गए। यह घटना पूरी तरह गांधी की अहिंसा की नीति के खिलाफ थी। गांधी ने तुरंत असहयोग आंदोलन वापस ले लिया। किसमें? 1922। इसमें इससे कई नेता नाराज हुए, जैसे कि सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू। उनका मानना था कि असहयोग आंदोलन को आगे बढ़ाना था, ठीक है, बढ़ाना चाहिए था, लेकिन गांधी के अनुसार हिंसा आंदोलन की आत्मा को नष्ट कर देती है। आंदोलन की वापसी ने जनता को निराश किया, लेकिन राष्ट्रवाद जड़ पकड़ चुका था। अब 1920-1930 के दशक में किसान और मजदूर आंदोलन प्रारंभ हुए। असहयोग आंदोलन के दौरान किसानों ने बड़ी भूमिका निभाई। अवध के किसान आंदोलन बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू से जुड़ा। किसान करों की माफी और जमींदारों के अन्याय के खिलाफ लड़े। मजदूरों ने हड़तालें की और मजदूरी बढ़ाने की मांग की। अछूतों दलितों ने भी अपने अधिकारों की मांग शुरू कर दी, जिसमें आए हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने दलितों को संगठित किया। उन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई, मंदिर प्रवेश और पानी के स्रोतों पर अधिकार की मांग उठी। ये आंदोलन राष्ट्रीय आंदोलन का हिस्सा बने। नमक सत्याग्रह और सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930।
1930 में गांधी ने अंग्रेजों के नमक कानून को चुनौती दे दी। किस सन में? नमक कानून को चुनौती देने वाले कौन थे? महात्मा गांधी। किस सन में थी? 1930। अंग्रेजों ने नमक बनाने और बेचने पर एकाधिकार कर रखा था। गांधी ने दांडी मार्च यानी 12 मार्च 1930 किया। गांधी ने दांडी मार्च का प्रारंभ कब किया? 12 मार्च 1930 में। साबरमती आश्रम से 78 साथियों के साथ 240 मील पैदल यात्रा शुरू कर दी। दांडी पहुंचे, वहां समुद्र से नमक बनाकर कानून तोड़ा। इसे सविनय अवज्ञा आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। आंदोलन में विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार कर ना देना, कानून तोड़ना शामिल था। महिलाओं और छात्रों ने बड़े पैमाने पर भाग लिया। अंग्रेजों ने दमन किया। गांधी और हजारों कार्यकर्ता जेल में डाल दिए गए। राष्ट्रीय आंदोलन की नई दिशा और निष्कर्ष। राष्ट्रीय आंदोलन धीरे धीरे पूरे समाज का आंदोलन बन गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी ने भाग लिया। किसान, मजदूर, व्यापारी, छात्र, महिलाएं सब राष्ट्रीय आंदोलन में से जुड़ गए। गांधी ने सत्याग्रह और अहिंसा को भारतीय राजनीति का आधार बनाया। ब्रिटिश सरकार को बार बार झुकना पड़ा। भारतीय समाज में आत्मविश्वास और एकता आई। अछूतों और स्त्रियों को स्वतंत्रता आंदोलन से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू हो गई। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन, देखिए पूछता है एग्जाम में, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1942 में। 1947 में स्वतंत्रता की इस न्यू पर टिकी थी। इस अध्याय का निष्कर्ष, राष्ट्रीय आंदोलन ने भारतीयों को आत्मनिर्भर, एकजुट और स्वतंत्रता के लिए तैयार किया। ये लेसन तो यहीं पर समाप्त हो गया। मैं आप सभी साथियों से यही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जितने भी स्टूडेंट हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए और आप लोग कमेंट भी कर दिया करिए, जिससे कि ऐसा प्रतीत होता है कि आप लोग पढ़ते नहीं हैं, और कमेंट के माध्यम से आप लोग सवाल करेंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोग पढ़ रहे हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें, यदि आपको किसी प्रकार की क्वेरीज हो, समझने में किसी प्रकार की समस्या है, तो आप लोग निसंदेह कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।